नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। T20 जीतने के बाद देश भर में जश्न का माहौल। टीम इंडिया से पीएम मोदी ने फोन पर की बात। रोहित कोहली को दी बधाई। सूर्या के कैच की जमकर तारीफ। द्रविड़ का जताया आभार। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया। T20 में शानदार जीत से विरोधी गैंग को लगी मिर्ची। पीएम मोदी को थी बदनाम करने की साजिश। प्लानिंग हो गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद अलग हुए रास्ते तो कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर फोड़ दिया ठिकरा। कहा शराब घोटाला बना लोकसभा चुनाव में हार की वजह। पश्चिम बंगाल में घिरी ममता सरकार। राज्यपाल बोस बोले ममता मुझे डरा धमका नहीं सकती। वित्तीय स्थिति पर जारी करे श्वेत पत्र। हिंसा के मामले पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का तगड़ा एक्शन जारी। अलग अलग राज्यों में लगातार हो रही गिरफ्तारी। पूछताछ के लिए दूसरे दिन भी सीबीआई पहुंची पटना के बेउचे। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को T20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी है और उन्हें चैंपियन करार देते हुए कहा कि क्रिकेटरों ने विश्व कप के साथ साथ करोड़ों लोगों का दिल भी जीत लिया है। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री ने कॉल कर टीम इंडिया के खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से बात की और उन्हें बधाई दी। इस दौरान रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई दी और उनके T20 करियर की सराहना की। फाइनल में विराट कोहली की पारी और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने हार्दिक पांड्या के अंतिम ओवर और सूर्य कुमार यादव के कैच की भी जमकर तारीफ की और जसप्रीत बुमराह के योगदान को भी जमकर सराहा। साथ ही भारतीय क्रिकेट में शानदार योगदान के लिए टीम के कोच राहुल द्रविड़ का भी आभार जताया। आज तो गजब तरीके से उत्साहवर्धन किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी इस तरह की कोई इवेंट होता है तो प्रधानमंत्री जरूर उन लोगों से बातचीत करते हैं, चाहे वो मैच हारते भी क्यों ना हो हिंदुस्तान की टीम। पिछली बार जब हारे थे तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैच हार गए लेकिन आप लोगों ने दिल जीत लिया, और इस बार मैच भी जीता, कप भी जीता और दिल भी जीता। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी गेम के ऊपर, आप ये समझिए कि आप मैच में जो कैच सूर्य कुमार ने लिया उसके बारे में भी आप बता रहे हो, आप कप्तानी के बारे में भी बता रहे हो, कोहली के बारे में भी कि फाइनल में किस तरह से आपने जो है रंग जमा दिया। इन लोगों ने अपने आप को, आप ये कहिए कि T20 फॉर्मेट से इन लोगों ने संन्यास ले लिया, इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट से, तो उसकी भी जानकारी और उसको लेकर के बधाई। एक खिलाड़ी जो खेलता है वो सिर्फ कप के लिए नहीं खेलता है, इज्जत के लिए खेलता है। और जब देश का प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो उससे पर्सनली उसके इस अचीवमेंट पे बातचीत करता हो तो आप ये समझिए कि कितना हौसला अफजाई होता है। जब पिछली बार फाइनल हारे थे हम लोग तो ड्रेसिंग रूम के अंदर जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों को सांत्वना दी थी, और ये मौका आया है जब टीम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। तो टीम इंडिया ऑन पेपर, टीम इंडिया अपने कैलिबर पे, अपनी क्वालिटी को लेकर के ये तो अव्वल थी ही, लेकिन क्रिकेट का खेल ऐसा अनप्रिडिक्टेबल है कि हार जीत इसमें तय नहीं होता सिर्फ क्वालिटी के आधार पे। जिस दिन जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है। इस बार बिना किसी हार के आप इस टूर्नामेंट को जीते हैं तो देश का दिल वैसे ही हमारे क्रिकेटर्स ने जीत लिया है जी। तो एक तरफ टीम इंडिया को बधाई देने का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी ने खुद एक एक कर सभी क्रिकेटरों से बात की, उनको बधाई दी। देश भर में जश्न का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ विरोधी गैंग को तगड़ी मिर्ची लगी है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की तरह इंडिया के हारने की कामना कर रहे थे ताकि अनाप शनाप बयानबाजी कर सके और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने का मौका मिल सके। इसके लिए इन लोगों ने बाकायदा तैयारी भी करके रखी थी, लेकिन टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज करके इनके पूरे प्लान को फेल कर दिया, जिसके बाद ये बौखला उठे। विरोधी गैंग की दिक्कत क्या है? देखिए, मैं तो देख रहा था जब 30 बॉल पे 30 रन था तो ये तमाम ये कांग्रेसी ट्विटर हैंडल वाले ये पनौती प्रधानमंत्री मोदी जब से बने हैं प्रधानमंत्री तब से कोई कप नहीं जीते हैं, ये जिंक्स है, ये है वो है, कई तरह की बातें
घिन आती है इस तरह के लोगों के ऊपर। भाई आप जब एक खुशी के माहौल में भी आप उसको राजनीति का एक जरिया बना लेते हो, उस पर भी आप प्रधानमंत्री, इतनी घृणा क्या है भाई? ये तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे थे कि हिंदुस्तान जीत गया। पाकिस्तान में वैसे लोग हैं जो हिंदुस्तान को जीतता हुआ नहीं देखना चाहते। वही हाल हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों का हो गया है। ये आम आदमी पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, ये कांग्रेसी ट्विटर हैंडल जो कांग्रेस का प्रचार प्रसार करते हैं, वो लोग खुशियां मनाने लगे कि अब इंडिया हार गया। ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब से बने तब से जो है वो एक भी हम नहीं जीत, और जब मैं जीत गए तो ये लोग बधाई भी नहीं दे पा रहे थे। अपने पुराने ट्वीट्स जो इन लोगों ने किए उसको खटाखट जो है वो डिलीट करने में टाइम बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि पिछले मैच के रिजल्ट से 1 घंटे पहले से ही इन लोगों ने पूरा प्लान कर लिया था कि इंडिया मैच हारे और प्रधानमंत्री को गालियां देना शुरू करे। तो ये घटिया मानसिकता विपक्ष की हो गई। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग हो गए हैं और अब एक दूसरे से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगा दिया है। दिल्ली कांग्रेस के अभिषेक दत्त ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल की मिली भगत के कारण पार्टी को आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने भी आप पर जमकर हमला बोला। ऐसे में अब दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कांग्रेस पर वार किया है। उनका कहना है कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद चुनाव हार चुके हैं, इस बात की चुभन तो उन्हें हो गई ही। चल क्या रहा है? वो कह रहा है यही होना ही था। ये चंद दिनों की दोस्ती थी। जो पार्टी अपने आप को गठबंधन का हिस्सा बता रही है, आप पंजाब में अलग लड़े, दिल्ली में साथ मिलकर लड़े, पब्लिक बेवकूफ है, आपके झांसे में आ जाएगी। लेकिन नई बात यह है कि अब पहली बार कांग्रेस पार्टी के लोगों को बुद्धि आई है कि जब तक केजरीवाल रहेगा दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी यहां पे जन्म नहीं ले सकती। केजरीवाल को खत्म करना ही पड़ेगा, तब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में वापस सत्ता में आ सकती है या एक पोटेंट फोर्स बन सकती है। और इसलिए हार का विश्लेषण हो रहा है। विश्लेषण के बाद जब आप हमला कर रहे हो, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी तैयारी में जुट गई है। आने वाले फरवरी में जो यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे और उसी का ये सारा चीज चल रहा है। लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, आज ही संजय सिंह ने बाकायदा ऐलान किया कि कल इंडी गठबंधन के तमाम लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के विरोध करेंगे। भाई खाक विरोध करेंगे, अभी तक तो कोई कुछ बोल नहीं रहा। आपने ये घोषणा की, कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया कि जाओ जरा सा गाली देकर के आओ कि हार की वजह जो है अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला है। घोटालेबाजी के चक्कर में विपक्ष हारी है। ये कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा अटैक है और आम आदमी पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जी, और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दावा किया है कि राज्य वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने इस दावे के साथ ममता बनर्जी सरकार से एक श्वेत पत्र पेश करने को कहा है। राज्यपाल का यह बयान नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद आया है। वहीं बोस ने कहा कि ममता बनर्जी उन्हें डरा धमका नहीं सकती। झूठ बोलकर चरित्र हनन करने का सीएम को कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर निष्क्रियता के लिए बंगाल सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। अब तो गिरती जा रही है ममता बनर्जी। देखिए, एक वीडियो आया है सोशल मीडिया पे, बाकायदा वायरल चल रहा है। एक महिला को पिटाई सरेआम 100 लोग देख रहे हैं, 100 नपुंसक लोग देख रहे हैं, कायर लोग देख रहे हैं और एक महिला की पिटाई हो रही है। दृश्य देख के ऐसा लग रहा है कि कोई अफगानिस्तान से कोई वीडियो भेजा है। मां माटी मानुस, एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये सारे चीजें हो रही है और कोई उसको रोकथाम करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। और खौफ इतना कि 100 नामर्द वहां पे खड़े मूक दर्शक बने हुए हैं, कोई रोक भी नहीं रहा। ममता बनर्जी असेंबली इलेक्शन में बहुत चीख रही थी कि तुम ही बांग्ला कल्चर जानो, तुम बांग्ला जानो, ये है कल्चर। ये आपने बंगाल के कल्चर को यहां तक पहुंचा दिया कि तालिबान वाले भी देख करके वो आश्चर्यचकित होते होंगे। यहां कोई सुनवाई नहीं है।
वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में बंगाल, जो कभी इंडिया का लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट हुआ करता था, आज गरीब राज्यों के लिस्ट में शामिल हो गया है। जिस तरह की गरीबी, जिस तरह से वहां पे इकोनॉमिक मैनेजमेंट, श्वेत पत्र लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कलकत्ता जाओ, आपको लगेगा कि वही कोई 60 साल पहले जो कलकत्ता था उससे ज्यादा बदतर नजर आ रहा है कलकत्ता आज। ऐसा लग रहा है कि कोई डिह्यूमनाइज्ड सिटी के अंदर आप आ गए हो, जो इंसानों के रहने लायक नहीं बचा। तो ये तो मैं बार बार कहता हूं, ये डेमोक्रेसी है। जनता खुद चूज करती है कि उन्हें किस तरह की सरकार चाहिए। आप टीएमसी को वोट करोगे, टीएमसी की सरकार बनेगी, और आप ये सोचोगे कि वहां पे हाईवेज बनेंगे, तो ये तो आपकी जो अपेक्षा है वही मिसप्लेस्ड है। सरकार आप दोगे, मुस्लिम अपीजमेंट से सरकार और चुनाव जीतने वाले लोगों को, तो वहां यही सब होगा, वहां तालिबान ही आएंगे। अभी तो बस शुरुआत है। बंगाल गर्त में जा रहा है, इसके लिए किसी श्वेत पत्र की आवश्यकता नहीं है। जी, आखिरी खबर में बात नीट पेपर लीक मामले की। नीट पेपर परीक्षा लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज हो चुकी है। लगातार अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। वहीं दूसरे दिन भी सीबीआई की टीम पटना के बेऊर जेल में आरोपियों से पूछताछ के लिए पहुंची। बता दें कि पेपर लीक मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ईओयू की टीम ने कई आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया और पटना ले गई। वहीं अब सीबीआई की एक टीम हजारीबाग ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से भी मामले में पूछताछ कर रही है और इसे हजारीबाग से पटना लेकर पहुंची है। फिलहाल पुलिस और सीबीआई सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। तगड़ा एक्शन जारी है। क्या लग रहा है? क्या भाई, एक्शन तो जारी है, लेकिन पेशेंस खत्म हो रहा है लोगों का। सीबीआई को अब तक क्या मालूम चला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। यह मामला सिर्फ लीगल नहीं है, कानून का नहीं है। कोर्ट में आप क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अलग कहानी है। यह मामला पब्लिक परसेप्शन का है। लोग, उनके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें कार्रवाई तुरंत भी हो, एक्शन तो हो ही, कड़ा एक्शन हो, लेकिन कुछ कुछ दिनों में, 2-2 दिनों में, 3-3 दिनों में सीबीआई को पूरी सच्चाई कि अब तक क्या हुआ, क्या मिल पा रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा है, और सीबीआई को पब्लिक से डिमांड करना चाहिए कि जिस किसी को भी इस मसले में कोई भी जानकारी हो वो सीबीआई को बताए, पुलिस को बताए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मामला ये रांची, हजारीबाग, पटना का नहीं है। पूरे देश में, हर राज्य में ये एजुकेशन माफिया, ये पेपर लीक माफिया, इस तरह के लोग मौजूद हैं। और आपने अगर 2-4 लोगों को पकड़ भी लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस जड़ मूल से, पूरे देश से इसको बाहर नहीं किया जाए। और उसके लिए फौरन सरकार को मृत्यु दंड जैसा प्रावधान, जैसे आप टेररिस्ट लोगों को डील करते हो, उसी तरीके से आप इसको डील करना पड़ेगा। 4-5 गाड़ी एक्सीडेंट तो हो, ले जाते हुए, ले आते हुए, डर तो हो। कानून का डर नहीं है देश में किसी को, क्योंकि उनको मालूम है कि अरबों खरबों की इंडस्ट्री है ये। इसको बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए पॉकेट में रख लो, हिंदुस्तान में क्या नहीं खरीदा जा सकता है। आप देखिए, ईडी के लोग भी बहुत सारे पकड़े गए। मुंबई में ड्रग्स का मामला चल रहा था, उसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी घूस खा करके बैठ गए। कहीं सीबीआई वाले का नाम आ जाता है, कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी वाले का नाम आ जाता है। तो इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा। छापेमारी बहुत हुई, अब जो है बताइए क्या हुआ है। और जब तक आप खौफ क्रिएट नहीं कीजिएगा इन गैंग्स के अंदर, तब तक ये खत्म नहीं होगा। एक मुखिया जाएगा अंदर, 10 मुखिया पैदा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।